पहले हम लोग कर रहे थे थेस प्रिमे के बारे में, समझ रहे बेटा, इसके बारे में थेस प्रिमे। तो थेस प्रिमे में और बेटा थेस प्रिमे के विलोम में क्या अंतर है, उस चीज़ को हमको देखने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले थेस प्रिमे की स्टेटमेंट पता होगी और फिर थेस प्रिमे की क्या करेंगे, विलोम की स्टेटमेंट जब हमको पता होगी तो दोनों हम क्या कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। जब अंतर कर पाएंगे तो उस चीज़ को समझ पाएंगे, उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में भी सब यूज होगा बेटा, समझ में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थेस प्रिमे क्या थी, देखिए थेस प्रिमे का मैं पहले स्टेटमेंट बताता हूँ। ये था कि बेटा जब किसी त्रिभुज के अंदर, जब किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी भुजा के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, क्या खींची जाती है, रेखा खींची जाती है, तो दोनों भुजाओं को क्या करता है, वो समान अनुपात में विभाजित करता है। समझ रहे बेटा, ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी कौन सी प्रिमे थी, थेस प्रिमे। कि जब किसी त्रिभुज के अंदर कोई किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी दो भुजाओं को क्या करते हैं, वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थी थेस प्रिमे की स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा। देखो उसमें क्या था, ये बराबर था, मेरी बात समझिए, और ये समान, देखिए क्या था दोनों में, ये समांतर दे रखी होती थी, ये क्या था, समांतर दी है, दोनों में समझिए। ये देखिए ये मैं लिख देता हूँ थेस प्रिमे वाला बेटा, कौन सा, थेस प्रिमे। थेस प्रिमे में ये क्या था, ये समांतर दी हुई थी, क्या हुआ था, हाँ दी हुई थी बेटा। और क्या करना था बेटा, हमको ये दिखाना था कि एडी बट, ये देखो बेटा एडी, ये डी मान लिया, कितना मतलब ई, तो ये दिखाना था हमको एडी बटा बीडी की जो वैल्यू है बेटा ए अपॉन ईसी के बराबर है। ये दिखाना था, कैसे बताओ, ये सिद्ध करना था, ये दिया था और ये क्या करना था, सिद्ध करना था। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा। थेस प्रिमे के विलोम में क्या हुआ, अब ये वाला जो हमको ये तो सिद्ध करना था, देखो थेस प्रिमे में ये क्या करना था, सिद्ध करना था, समझे बेटा। अब क्या ये दिया रहेगा और ये क्या करना होगा, आपको सिद्ध करना रहेगा। क्या दिया था बताओ, तो इसमें डी की जो मान है, तो डी है वो समांतर है किसके, बताओ, बीसी के। ये क्या था बेटा, दिया हुआ था, और ये क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। अब इसमें क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे कि हाँ, विलोम का मतलब भी क्या बेटा, उल्टा। यस, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो विलोम में क्या है, देखो बेटा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मेरी बात गौर से समझिएगा। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि जब एक रेखा, ये वाली जो रेखा है, समझ रहे बेटा, जब किसी त्रिभुज में, ऐसे किसी त्रिभुज में जब कोई रेखा, समझ रहे बेटा, किसी त्रिभुज में जब कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, क्या करती है, विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा के क्या होगी बताओ, समांतर, मतलब समझे बेटा नहीं भाई। अब ये दे दिया बेटा, ये हमको दे रखा है, ये वाली चीज देखो, तीसरी भुजा के समांतर होगी, हमको क्या करना है, दिखाना है। ये दोनों में क्या होगा, अंतर, समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक रेखा है बेटा, एक ये वाली जो रेखा है वो क्या कर रहा है, इसको एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो क्या दे रखा है, वो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, और दिया होने के बाद हम क्या लिखेंगे बताओ बेटा, सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है के बाद में लिखेंगे बेटा रचना, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो रचना, और रचना के बाद क्या आती है बताओ बेटा, हमारा ये सबसे बड़ा काम, ये स्टेप होता है हमारे किसी भी चीज को दिखाने के। समझिए बेटा, नहीं समझे तो समझ में आ गया ना बेटा। थेस प्रिमे और इसमें क्या अंतर होता है भाई, उसमें क्या होता है, ये दिया होता है, उसमें समांतर दी होगी और इसमें ये सिद्ध करना होता है, इसमें ये चीज दी होगी और ये क्या करना होगा, हमको सिद्ध करना। समझ गया भाई। अब ध्यान से ये समझाना थोड़ा जरूरी था, जिससे कि तो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए, मतलब अंतर पता कर पाएंगे कि होता क्या है दोनों में।
और अगर सब्जी दोनों की दोनों एक जैसी प्रतीत होती है कि दोनों के दोनों एक जैसे तो नहीं, तो कितना मान के बताओ दी। तो क्या दे रखा है आपको, क्या दिया है, ध्यान से देखो, कोई रेखा दो भुजा को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो समान अनुपात में काट रहे हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, AD बटा DB, AD अपॉन DB का जो मान है बेटा वो AE अपॉन EC के मान के बराबर है। AD अपॉन DB का मान क्या कर रहा है, AE अपॉन EC के मान के बराबर है। ये क्या कर रहा है, दिया सिद्ध क्या करना है, क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है बेटा हमको, ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है बेटा हमको कि जो D है वो समांतर है किसके बताओ, DB के, समझे बेटा। तो हमारी जो D है वो समांतर है किसके बताओ बेटा, ये समझ आ गया। यस अब दिखाएंगे कैसे, आप खुद सोच के देखिए भाई, जो चीज हम पढ़ रखे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। यस सर। मेरी बात गौर से समझिए भाई, हमने इससे पहले क्या किया, थेस प्रमेय करी थी, तो थेस प्रमेय का प्रयोग करके हमको ये चीज दिखानी है कि ये जो है इसके समांतर है, समझ रहे। और थेस प्रमेय कब लगा सकते थे, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, थेस प्रमेय जब ही लगा सकते हैं जब आपको क्या पता हो बेटा, जब कोई रेखा इसकी क्या हो बेटा, समांतर हो, तभी तो लगा सकते हैं। थेस प्रमेय जब ही लगती है जब बेटा कोई रेखा क्या हो, किसी त्रिभुज के अंदर क्या हो, किसी भुजा के समांतर हो एक रेखा, तभी लगती है थेस। तो हमने क्या किया, थेस प्रमेय लगाने के लिए रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना ये कर दिया, मान लीजिए कि ये रचना की बेटा मैंने, ये दिया है बेटा मैंने F, क्या लिया है बताओ, मैंने कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक जो DF है वो समांतर खींच लिया बेटा मैंने, रचना में क्या लिखा मैंने, जो DF है वो समांतर है किसके बताओ, BC, ये मैंने खींच लिया, ये मैंने अपनी तरफ से खींच लिया। रचना करते हैं तो क्या बताया था मैंने, याद करिए 9th में, डॉट 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 करते हैं, यस सर। अपनी तरफ से समझ रहे बेटा, जो अपने तरफ से काम करता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, डॉट 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 करते हैं। अब काम हो जाएगा हमारा बहुत सिंपली, कैसे करेंगे वो समझिए जरा, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है, सबसे सिंपल ये वाला ही है थ्योरम, क्यों कुछ करना ही है, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, क्या दिया है भाई, AD बटा DB का मान त्रिभुज ABC के अंदर दिया है, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, AD बटा DB का जो मान है बेटा वो किसके बराबर है बताओ, A बटा EC के मान के बराबर है। समीकरण नंबर 1 बना गया, कोई दिक्कत हो तो बताइए, जो दे रखा उसको समीकरण नंबर 1 लिख लिया। अब हमने क्या खींचा है बेटा, क्या काम किया है, समझो बेटा, रचना से ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में ऐसे लिखो, त्रिभुज ABC में DF जो है समांतर है किसके बताओ, BC, और इसमें क्या लिखेंगे बताओ, रचना से हमने ये काम किया। और जब इसके समांतर है तो हम क्या लगा सकते हैं, थेस प्रमेय लगा सकते हैं। यस सर। कौन सी लाइन में लगेगी थेस प्रमेय, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसमें लगेंगे केवल जो समांतर होती है, तो क्या लिखेंगे AD बटा DB, यहाँ पे लिखेंगे थेस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से, क्या लिखेंगे AD बटा DB, ध्यान से देखो AD बटा DB, ये होगा बेटा AF अपॉन FC के मान के, AF अपॉन FC के मान के बराबर। तो भाई जब ये भुजा क्या कर रही है आप याद करिए, ये तो समझाया था थोड़ी देर पहले थेस प्रमेय, इसको भूल जाइए तो कितना करेंगे, AD बटा DB का मान क्या होगा, AF अपॉन FC के मान के बराबर। क्या चाहिए था, किसी भी त्रिभुज के अंदर जब कोई भुजा क्या हो, समांतर हो, तो वहाँ पर थेस प्रमेय लगा देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, ये मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना बेटा बिना इन दोनों प्रमेय के होंगे नहीं, और बहुत सिंपल है पूरा पूरा, जिसने पहली वाली कर रखी है और ये कर रखी है उसको सब आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे बेटा, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2, कितना मान लिया। अब एक बात गौर से समझिए बेटा, एक बात गौर से देखिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा दोनों में, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों बराबर है बेटा, तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो बेटा राइट हैंड साइड भी बराबर होगी नहीं होगी, वो सोचने वाली बात है। जब किसी का LHS से LHS बराबर तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी नहीं होगी, बराबर हो बेटा, तो AE अपॉन EC यहाँ से कितना मिल गया बताओ, AE अपॉन EC का जो मान है AF अपॉन FC के मान के क्या है बराबर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब एक बात और गौर से समझो बेटा, अभी मुझे किसी भी तरीके से ये मिल रहा है
मुझे क्या खोजना है, देखो मैं आपको पहले बताऊं, मुझे क्या सिद्ध करना है जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि डी जो समांतर है, मुझे क्या करना है, डी समांतर बीसी के दिखाना है, नहीं दिखाना, ये तो दिखाना। किसी भी तरीके से मैं एक सिद्ध कर दूं कि जो AF का मान है, ध्यान से देखो बेटा, AF का मान किसके बराबर है बताओ, AF का मान है वो AE के बराबर है, समझ रहे बेटा, या फिर ये आ जाए बेटा कि ACE का मान जो है वो CF के बराबर है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि F और E क्या है, एक ही बिंदु है। तो ऐसे देखिए समझिए, अगर ये सिद्ध हो जाए कि AF जो है वो AE के बराबर है, या फिर ये सिद्ध हो जाएगा CF जो है वो CE के बराबर है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों के दोनों क्या है, एक ही बिंदु, क्या है, एक ही बिंदु। जब एक ही बिंदु है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, इसके समांतर, बस ऐसे काम। तो हम क्या करें, अब यहाँ से कोई काम बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, पूरी भुजाओं में अंतर करने के लिए मैं +1 जोड़ देता हूँ दोनों साइड, क्या जोड़ देता हूँ, +1। तो क्या लिखूंगा बताओ, दोनों पक्षों में ऐसे, ध्यान से देखो, दोनों पक्षों में +1 जोड़ने पर, समझ रहे बेटा, +1 जोड़ने पर जैसे मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा बताओ, A/EC प्लस कितना होगा बताओ 1, यहाँ कितना बताओ, AF/FC प्लस कितना होगा, क्यों जोड़ रहा हूँ उसका रीजन आपको मैं बताऊंगा। देखो एलसीएम लिया तो 1, एलसीएम लिया 1, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, ध्यान से देखो बेटा, A प्लस कितना होगा बताओ, EC अपॉन कितना बताओ, EC, जो होगा बेटा AF प्लस कितना बताओ, AFC और अपॉन कितना बताओ, ये ऊपर चला जाएगा, और AE और EC को जोड़ो, AF और FC को जोड़ो, देखो AE और EC को जोड़ो बेटा, AE और EC को जोड़ूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ, तो क्या लिखा बताओ, AC बटा EC, जो बराबर है AF और FC को जोड़ो बेटा, AF और FC को जोड़ूंगा तो भी क्या मिलेगा, AC मिलेगा, तो AC बटा कितना होगा बताओ, FC, समझ में आ गया। अब देखो बेटा ये ऊपर वाले बराबर है तो काट सकता हूँ मैं, यस सर, समझ में आ रहा नहीं, और अगर ऐसे नहीं काटना चाहते या करके ऐसे लिख लो, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको क्या करें इसके नीचे ले जाओ, समझ ना बेटा, ऐसे नहीं काटना चाहते तो एक काम करो, क्या करें, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको उसके ऊपर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिखेंगे बताओ, AC बटा AC का जो मान होगा बेटा वो कितना बराबर, EC अपॉन FC के मान होगा, ये कट गया 1/1। यहाँ से देखो बेटा जो EC का मान है, ध्यान से देखो जो EC का मान है वो किसके बराबर आ गया बताओ, FC के, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा किसका मान किसके बराबर है, FC का मान EC का मान, ध्यान से देखो बेटा मैंने क्या बताया था, देखो EC का मान किसके बराबर आ गया बताओ, FC के, समझ में आ रहा नहीं यार, जाहिर सी बात है जब इसका मान इसके बराबर तो F और E क्या है हमारे एक ही बिंदु होगा, समझ रहे बेटा, अर्थात समझ रहे बेटा F और E एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु होंगे, एक ही बिंदु होंगे, जब क्या है बताओ, DF समांतर है किसके बताओ बेटा हमारा, BC के, तो क्या होगा बताओ बेटा हमारा DE भी समांतर हो जाएगा किसके बताओ, हेंस ग्रुप कितने से करना था, इसी से कर लिख दो बस, बहुत सिंपल है बेटा, एक दो बार करोगे तो सब इजी लगने लगेगा, समझे नहीं समझे, तो करना क्या है पहले फिर दोबारा देख लो, एक बार बता देता हूँ। हमको दे रखा था बेटा, क्या दे रखा था, देखो प्रिंसिपल में ये होती है बेटा हमारा कि जी AD बटा DB का मान क्या होता है बताओ बेटा, AF/FC के मान के बराबर, ये होता है बेटा हमारा, AE भी ऐसा होता है, पहले E दे रखा है ना, तो इसके मान के बराबर होता है। अब हमको क्या करना है, ये कब लगती है, ये जब लगती है जब कोई भी क्या हो बताओ बेटा, कोई एक रेखा समांतर हो त्रिभुज, सही है ना, और दो भुजाओं को क्या करती है वो प्रतिच्छेद करती है, सही है भाई, तो क्या है जाहिर सी बात है इसमें क्या था हमारे पास कि D जो समांतर था किसके बताओ, B से, D किसके समांतर था, B से। अब उल्टा काम है बेटा, ये तो सब थे स्क्रीन में हमारा, इसका जब विलोम की बात करेंगे तो ये हमको दिया होगा, ये हमको क्या करना होगा सिद्ध, तो मैंने वही लिखा के दिया है हमको AD बटा DB, सिद्ध क्या करना है, D का मान किसके, BC के समांतर, फिर क्या हम रचना से क्या करेंगे, देखो भाई हम थे स्क्रीन में कब लगा पाएंगे, थे स्क्रीन में जब लगा पाएंगे बेटा जब हमें क्या होगा, कोई समांतर चीज पता होगी, तो हमने क्या कर लिया एक लाइन ड्रॉ कर लिया अपने आप से कि DM जो समांतर है वो किसके है बताओ बेटा, BC के समांतर, इस समांतर क्यों किया, क्योंकि हम थे स्क्रीन में लगा सके, क्या कर सकें, तो बेटा हमने पहले तो जो दिया है उसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, और फिर क्या कर लिया बताओ त्रिभुज ABC में DF किसके समांतर बताओ, FC के,
सॉरी बीसी के, तो क्या करेंगे मतलब AD बटा DB का मान किसके बराबर होगा, तो AF अपॉन FC के मान के बराबर। किससे, थेस पेरिमें से। तो ये सिद्ध कराएं तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको समीकरण एक बार दूर से देखो बेटा, दोनों के जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो दोनों के बराबर होंगे। लेकिन यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे इतना समझ में आया कि अगर मैं दोनों में +1 जोड़ दूंगा, क्योंकि AE में अगर मैं EC जोड़ दूंगा तो AC आ जाएगा मेरे पास, उसे हम क्या कर लेंगे, कैंसिल, तो 1 1 आ जाएगा। भाई देखो AE में EC जोड़ेंगे, AE में EC जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, AC। और ऐसे बेटा FC में मैं कितना AF जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, सभी AC आ जाएगा। तो मैंने वही काम करने के लिए +1 दोनों को चुन करके जोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने जोड़ा तो यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर AC ऊपर AC के नीचे AC लेगा तो 1/1 होगा, तो FC इधर कर दे, तो EC का मान किसके बराबर आएगा, FC के मान के बराबर। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि जब ये दोनों के दोनों बराबर आता है, F और E क्या है, एक ही बिंदु है, और जब एक ही बिंदु है बेटा तो जाहिर सी बात है वो जब ये समांतर था तो ये भी क्या होगी, समांतर होगी। समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत, छाप हो गया।